अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मित्रों सज्जनों की हाल ने की चाल ने मूँह हथ नहीं धोता सोचा सी कि जरा मूँह हथ हो के वाल शाल बना के कुछ शर्ट बदल के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शो करने तो सोचा फिर सोचा मैं कि मॉडलिंग करनी है तुम मॉडलिंग शो देखना आयो इमरान खान साहब ने अज अदालत ने छड़िया है तो उर्दू में आ जाते हैं यार। आज इमरान खान को जो है ना अदालतों ने बेल दिया है तकरीबन मुकदमात के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो सबसे पहला सवाल पैदा होता है वो है कि क्या सच में अदालत ने ही बेल दी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि क्या ताकतवर हलकों की सख्ती कम हो रही है। उसके बाद आ जाता है क्या रिहाई मुमकिन है इमरान खान साहब की। फिर आ जाता है क्या कोई ताकतवर गैबी मखलूक से कोई डील बनी है। ये तीन चार चीजें ऐड हो रही हैं। इसको हम दो तरह से देखेंगे, नंबर वन इल्म नजूम एंड नंबर टू इल्म रमल। हम इन दोनों जायचों से अंदाजा करेंगे कि हुआ क्या और होगा क्या, हुआ क्या एंड होगा क्या, इसका अंदाजा करेंगे हम दोनों जायचों से, इल्म रमल एंड इल्म रमल रूही जायचे से एंड इल्म नजूम से। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले नंबर के ऊपर आप ये जो नजूम के जायचे को गौर फरमाएं तो सबसे पहले जो है ना असेंडेंट स्कॉर्पियो, उसका जो लॉर्ड है ना, उसका जो लॉर्ड है 11th हाउस। ठीक हो गया। पहली चीज तो वहां आ जाती है कि यार ये क्या हुआ। अब दोबारा फिर से नजरात की तरफ अगर इशारा करें, अगर नजरात को देखें तो मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई है बैठ के कि नेपच्यून और सैटर्न की ये जो कुर्बत है ना, ये आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हकीकत है कि फ्रेब है, यानी हकीकत और फ्रेब एक साथ चल रहे हैं। ठीक हो गया। नंबर टू, या सीधा सीधा आते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात यह है कि क्या सच में जमानत अदालत ने दी है, तो अब हम इसको देखेंगे। पहले नंबर के ऊपर हुकूमत का इसमें क्या किरदार है। क्या हुकूमत जानती थी इस जायचे के अंदर जो कि बावक्ते बेल का है, क्योंकि और तो इमरान खान साहब का कोई जायचा है नहीं है, जिन लोगों के पास है वो हवाई बातें करते हैं, किसी के पास कोई ओरिजिनल जायचा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कोई हतमी प्रोडिक्शन करना मुश्किल है क्योंकि उनका कोई ओरिजिनल जायचा नहीं है। तो अब हम इवेंट, ये जो आज इवेंट हुआ है इसको बेस बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है ना बात करेंगे। ठीक है, तो सूरज जो था ना वो 10वें घर में ताकत की अलामत है, मतलब हुकूमत ताकत में है। ये नहीं है कि हुकूमत, ये जो बंदा है जिसको बेलें मिली हैं इसके ये अमी नहीं मिली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत कमजोर है, हुकूमत ताकत में। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसी दौरान यूरेनस जो है ना, मतलब हुकूमत 10वें घर में बैठी है, पावर में, अपनी पूरी ताकत में है, सन है स्क्वायर बना रहा है इसके साथ, सन के साथ यूरेनस जो है वो स्क्वायर बना रहा है सन के साथ। अब यूरेनस जो है ना ये एक गैर मतवक्का काम हुआ है। किसके लिए? 11वें खाने के लिए एक गैर मतवक्के काम हुआ है, ताकतवर हुकूमत के लिए एक गैर मतवक्के काम हुआ है, और वो है कि इस फैसले ने हुकूमत को एक दफा परेशान कर दिया। याद रखिएगा कि हुकूमत मजबूत है, लेकिन ये फैसला हुकूमत को नहीं पता था, ये हुकूमत के लिए गैर मतवक्का फैसला है। क्यों? कि सन जो है वो स्क्वायर कर रहा है किसके साथ? यूरेनस के साथ। ओके, एक बात क्लियर होगी कि हुकूमत इसमें बेगुनाह है, उनको बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या हुआ। लेकिन मजे की बात यह है, मून और प्लूटो, मजे की बात यह है कि मून और ये जो प्लूटो है, असल फैसला नहीं हुआ, असल फैसला इधर नहीं हुआ, असल फैसला कहीं और हुआ। अब वो कहीं और हुआ है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। ठीक है, लेकिन कम से कम जहां से लिखा गया वहां नहीं हुआ। ठीक है, तो बात अब आप समझ गए हैं कि हुकूमत परेशान है, नियाजी साहब की बेलें हो चुकी हैं, और हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है कि ये फैसला कहां से हुआ, और जिस कलम ने ये फैसला लिखा है ये फैसला उसका नहीं था, ये फैसला कहीं और से आया था। अब पहला सवाल ये है, क्या डील हो गई है? ठीक है, ये फैसला डील का नतीजा है, याद रखिएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या डील रिहाई के लिए हुए है? नहीं। अब सवाल ये कि डील हुई क्या है, इसको समझने की जरूरत है। हो प्लूटो जो है ना ये ट्राइन कर रहा है यूरेनस के साथ। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ताकत के अनासर में तब्दीली, ताकत में तब्दीली, ऊपर नीचे करने वाले काम प्लूटो एंड यूरेनस जो है ना ये ट्राइन बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा था मार्स अपोज कर रहा है नेपच्यून को। आप समझ रहे हैं, मार्स जो है ना अपोज कर रहा है किसको? नेपच्यून को। अब आप अगर मार्स को देखें तो ये मुकम्मल पोशीदा हिडन डील, आप समझ रहे हैं ना, ताकत के अनासर में तब्दीली और हिडन डील। सवाल यह है कि अब सवाल आगे आता है, सैटर्न सेक्स टाइल, वो नहीं सेक्स टाइल। ठीक है, प्लूटो रियासती इदारों की रजामंदी, रियासती इदारों का अफेयर विद, हाँ जी ठीक है, रियासती अदारों की रजामंदी से, ताकत के नासर में तब्दीली से, मुकम्मल हिडन डील से ये मामला तय पाया है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी एक मंसूबा है। अब सवाल ये, उस मंसूबे की तरफ चलते हैं, अगला मरहले की तरफ चलते हैं। फौज ये जो सख्त मुखालिफ थी, पर्दे के पीछे
क्या दोस्त बन गई है खान साहब की? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप अंदाजा करें, मार्स जो है ना ये ट्राइन बना रहा है प्लूटो से, मतलब वही जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हिडन 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 ताकत की हिडन डील, आप समझ रहे हैं ना, उनका कोई खुफिया मंसूबा। अच्छा, आगे चलते हैं। सैटर्न जो है वो कंजेक्ट कर रहा है नेपच्यून को। पर्दे के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, इस पूरी सूरत हाल को हम ये बना सकते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, सारा कुछ पीछे क्या है। ये ताकत के अवानों में जहां से रियासती बड़े भाई लोग जो हैं उन लोगों ने जो फैसला किया है, वो ये फैसला नहीं है कि इमरान खान को साहब को अभी रिहाई मिल जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। अब सवाल ये कि उनका आगे मंसूबा क्या है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ना डे बाय डे अंदाजा होता जाएगा कि ताकतवरों का मंसूबा क्या है इस बेल को दिलवाने का और पीछे बात क्या हुई। ठीक है, ये जरा शॉर्ट वीडियो है, आप समझ रहे हैं। तो यार मार से भी तो डर लगता है ना यार, क्या करें। अच्छा, अब सवाल यह है कि जी क्या रिहाई मुमकिन है कि नहीं। ये जो खान साहब को मामला किया है, ये जो लोग सुबह से लेकर शाम तक पिछले सालों से बोल रहे हैं कि नियाजी साहब जो है ना वो जुलाई में और अगस्त में फाइनली बेल हो जाएगी, यही नजम सिटी साहब ने भी पीछे सोचे छोड़े थे, बल्कि मैं कह सकता हूँ चवल मारी थी और दानिस्ता चवल मारी थी, एम नहीं मारी थी। ठीक हो गया, तो जिल्लत हुई, ठीक हो गया, तो बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब रिहाई मुमकिन है, रिहाई कब मुमकिन है जनाब। रिहाई अगस्त सितंबर में सवाल ही पैदा नहीं होता, अक्टूबर में सवाल ही पैदा नहीं होता, नवंबर में सवाल ही पैदा नहीं होता, दिसंबर में खान साहब के कमरे में पानी आ जाएगा और उस पानी को खान साहब की मर्जी है कि वो उठ के पी ले या फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दें ऐसे करके और ये ख्याल करें कि वो पानी खुद ही इनके मुंह में आ जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। दिसंबर में एक टाइम आएगा जिसमें खान साहब को यह मौका मिलेगा कि वो रिहाई के लिए अब मामला कर लें। जो वो कह रहे हैं इतने सालों से, उसकी कबूलियत का जो वक्त है वो दिसंबर में खान साहब को मिलेगा। ठीक है, अगर खान साहब ने वो उठ के पानी पी लिया जो उनके सेल में आएगा, मतलब उनके बैरक में आएगा, तो मार्च एंड अप्रैल तक आप देखेंगे चीजों को तब्दील होते हुए। आप समझ रहे हैं ना, 14 से 5 हो सकते हैं, 14 से 7 हो सकते हैं, या आर्जी नजरबंदी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन 14 मतलब अगर ये दिसंबर वाला वो जो पानी उनकी जो दवाई थी उसकी कबूलियत का वक्त दिसंबर में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, वो कहते हैं ना सितारों की जुबान क्या है, सितारों की जुबान को ही समझना तो बात होती है। अब सवाल ये है कि अब देखिए गौर करें, सन जो है ना ये ट्राइन है कह रहे हैं उनके साथ पुराने जख्मों को जो है ना थोड़ा सा मरहम दी गई है। क्यों दी गई है, इसके पीछे का मंसूबा है। हाय हाय, पुराने जख्मों में मरहम की उम्मीद और डील के नतीजे में होगी, हक में नहीं। याद रखेगा, इमरान खान जब भी छूटेंगे डील की सूरत में छूटेंगे, किसी भी सूरत में हक के ऊपर नहीं छूटेंगे। अब डील का मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के अंदर इमरान साहब के लिए जो डील वो मांग रहे हैं वो मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। अगर वो डील उन्होंने मान ली तो मार्च अप्रैल के पास पास जो है ना बेहतरीन खबरें सुनने को मिलेंगी और दिसंबर भी बेहतरीन खबरों वाला महीना गुजरेगा सियासी हवाले से और अदालती हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि बल्कि अदालतों से भी सरप्राइजेस मिलने की ठीक ठाक उम्मीद है। दिसंबर में कुछ सियासी और अदालती सरप्राइजेस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एक बात अब हमने क्लियर कट कर दी है कि ये जो आज फैसला लिखा गया है ये अदालत ने लिखा है और हमने देखा है कि सितारों ने क्या देखा है। लिखा किसी और ने है, नीचे वालों ने, और सितारों ने क्या देखा है वो मैंने आपको बता दिया कि ये डील की सूरत में ये हुआ, नरम डील इसको बोलते हैं। लड़ाई अगले फेज में दाखिल हो गई है। ठीक है, फौज की सख्ती खत्म नहीं हुई। ये जो डील है, ये जो आर्जी डील हुई है, ये किसी खास मंसूबे के तहत तो ये अगले फेज में जाने के लिए, लेकिन अगला फेज जो उन्होंने सोचा शायद वो उस तरह से ना हो पाए और दिसंबर में दोबारा एक न्यू ऑफर उनके लिए इमरान खान साहब की जो कबूलियत है वो हो जाए। ठीक है, अगर इमरान खान ने दिसंबर के अंदर अपने कमरे में आए पानी को, मीठे पानी को ना पिया तो फिर आगे उनके लिए कड़वे पानी ठीक ठाक रहेंगे। अब आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं रमल की तरफ, सॉरी रमल की तरफ। रमल के अंदर नजूम ने तो आपको कहानी बता दी। रमल आपको दो टोक बात कर रहा। क्या बात कर रहा? पहले आप लाल रंग की लकीरें देखें इस जायचे के अंदर, रमल के जायचे में। ये खान साहब के लिए रिहाई के बारे में, इस साल रिहाई के बारे में सवाल किया गया कि क्या खान साहब इस साल रिहा होंगे, अवामी नुमाइंदा, अवामी मदद, बाहर के मुल्कों से मदद, कोई चीज आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो इस जायचे के अकॉर्डिंग जो है ना, रमल जो है ना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मुंह तोड़ जवाब देता है। नजूमी की तरह ये मुनाफिक नहीं है, नजूम की तरह। रमल बिल्कुल मुंह फट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इल्मे रमल इस पूरे किस्से के बारे में क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर खाना 7 और खाना 8। मैं इसको, सामने वालों को तो ये लगेगा कि महज शक्लें हैं, तो हमने इसको बहुत सारी चीजों से पढ़ के नतीजा दे रहे हैं। खाना 7 के अंदर जो है ना नहस खारिज नजर आ रही है। ठीक हो गया, और खाना 8 में भी वही रिपीट हो रही है।
मतलब ये कि खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलें हैं आगे, बड़ी जिल्लत है, मतलब कह लें कि जेल की जिल्लत है, अदालती जिल्लत है, ठीक है, मुश्किलें। उसके बाद जो ना आप जरा नीली लाइनों की तरफ जाएं, ये जरा नीली लाइन जो है ना इसकी तरफ जाएं, ये है खाना 12, ये है खान साहब, इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, समझ ले कांटे लगे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि इमरान खान की रिहाई नहीं की, आप समझ रहे हैं। इस साल तो इमरान खान की रिहाई रमल कहता है हो ही नहीं सकती, ना रिलीफ मिलेगा ना रिहाई मिलेगी, बल्कि मजीद खराबी पैदा होगी इमरान खान साहब ली। इस साल में 2025 में इमरान खान का रिहाई मुमकिन नहीं है खान साहब, क्योंकि इल्म रमल बड़ा मुंह फट इल्म है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब माल्टा रंग की, ऑरेंज कलर की ये जो है लाइनें, डॉट्स, वो दायरे देखें, उसके अंदर देखें खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12, ओहो खाना नंबर 14। खाना नंबर 11 जो है ये अवामी उमंगों का खाना है, दोस्तों का खाना है, हर चीज का खाना है। इसमें जो शक्ल पड़ी है, इसकी शक्ल की जो बैकग्राउंड में शक्ल पड़ी है, ये तो इज्तिमा है ना, इसकी बैकग्राउंड में जो शक्ल पड़ी है जायचा रूही के अंदर, वो बंद है, आप समझ रहे हैं ना, वो बंद है। इल्म रमल के अंदर खाना 11 और खाना 14 की बैकग्राउंड में जो शक्लें पड़ी हैं वो बंद है। जायचा रूही और जमाना रूही बताता है कि इमरान खान को ना 22 से सपोर्ट है, ना आने वाले दौर में है, ना आवाम की सपोर्ट बिल्कुल डेड हो रही है, बल्कि हो चुकी होगी। आप समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह से इमरान खान साहब के लिए रिहाई मुमकिन नहीं है। इल्म रमल स्टेट लाउड एंड क्लियर ये जवाब दे रहा है, ठीक है। इल्म नजूम का जवाब आपने सुन लिया, इल्म रमल का जवाब आपने सुन लिया, दोनों जवाब दोनों इल्मों के बेहतरीन एनालिसिस करके मैंने आपके सामने रखा है। तो मेरे दोस्तों चीजों को समझें, और ये फिलहाल की सूरत हाल है, इस जायचे को देख के पढ़ें और अपने दोस्तों से भी कुछ शेयर करें। तो बाकी मजीद कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, नीचे कमेंट्स वगैरह कर दिया करें यार, गुनाह नहीं होता, यकीन माने गुनाह नहीं होता। अगर आपको कोई मसला हो तो मैं सॉल्ट आउट कर लूंगा। डिजिटल बाबाजी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, डिजिटल बाबाजी डाउनलोड करें और अपने लिए इन पीर बाबों फकीरों सबसे जान छुड़ाएं, ठीक है। बस इल्म का समंदर आपके पास आ जाएगा, जो मर्जी करें। शुक्रिया। कैसर रफीक।